नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण आपके जो मन में आवे वही बात हो तो अधिकांश आदमी प्रेस में काम करने वाले ही हैं, तो उनकी दृष्टि से बात कही जाती है। दूसरे भाई लोग भी उसी प्रकार से ही अपना सुधार करने की चेष्टा करें। अपना जो व्यवहार है उसको उत्तरोत्तर उन्नत करना चाहिए और व्यवहार का जो सुधार है वो भीतर के भावों पर निर्भर करता है। भाव के सुधार होने से बाहर का व्यवहार अपने आप ही उस कोटि का बन जाता है और भीतर का जो भाव है उसका सुधार होता है ईश्वर की कृपा से। ईश्वर की जो कृपा सबके ऊपर है ही, तो क्या कारण है ईश्वर की कृपा से होने वाला जो लाभ वो प्रतीत नहीं होता? उसका कारण यही है हम लोग अपने ऊपर ईश्वर की कृपा मानते नहीं है। तो न मानने का क्या कारण है कि ये अपने हृदय की मलिनता ज्ञानता तो ये दूर कैसे हो? ईश्वर की शरण होने से। ईश्वर की शरण होना क्या है? जो भी कुछ हो रहा है अनिच्छा से और परीक्षा से, जो अनिच्छा से हो रहा है ये तो स्वयं भगवान ही करते हैं, जो परीक्षा से हो रहा है ये स्वयं भगवान करवाते हैं। क्यों करते हैं और करवाते हैं कि हम लोगों को शुद्ध बनाने के लिए जितना प्रारब्ध का भोग हो जाता है उतना प्रारब्ध का अंश तो एक प्रकार से शुद्ध हो ही गया। इस विषय में हमको क्या समझना चाहिए? सबसे उत्तम बात तो यह है हम उसको ईश्वर की लीला समझें अथवा ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार समझें। वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो ईश्वर का विधान है हमारे कर्मों के अनुसार, किंतु उसमें हम बहुत अधिक लाभ उठाना चाहें तो उच्च भाव से अधिक लाभ हो सकता है। उच्च भाव यह है कि प्रत्येक क्रिया के वहाँ हम ईश्वर की दया समझें। ईश्वर की दया समझने से ईश्वर की दया का फल एकदम प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। जो भी किसी अनिच्छा और परीक्षा से प्राप्त का भोग होता है वो ईश्वर का विधान है और ईश्वर का जो विधान है वो दया करके पूर्ण है। दया करके पूर्ण है, इसी वास्ते उसको हम
ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मान सकते हैं। ईश्वर का भेजा हुआ पुरस्कार मानने से हर वक्त चित्त में प्रसन्नता और शांति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये प्रसन्नता और शांति और सात्विक इस प्रकार से थी हम क्षण क्षण के वहां मुग्ध होते रहें और चित्त के वहां प्रसन्न होते रहें। जो भी कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, वस्तु मात्र जो भगवान का स्वरूप है, उसके द्वारा होने वाली चेष्टा जो है सब भगवान की लीला है। भक्ति के मार्ग में ये सर्वोत्तम भाव है। तो एक तो प्रारब्ध के भोग में यानी ईश्वर के विधान के वहां कार्य हो गई तो ईश्वर का विधान है। वास्तव के बीच के वहां वो पाप कर्म का फल है और न्यायकारी जो ईश्वर है उसका दिया हुआ निर्णय है। वो हमारे लिए मंगलमय है। हमारे पाप का फल भुगता करके ईश्वर हमारे को शुद्ध बनाना चाहते हैं। उसमें दया का दर्शन कैसे करें कि बीमारी के समय के बीच के मां ये बात ख्याल आती है कि ये मेरे पाप का फल है। मामूली पाप का बड़ा भारी दुख भोगना पड़ता है, नहीं तो 84 लाख योनियों की पूर्ति कैसे हो। मनुष्य जन्म में की हुई कर्मों का फल मिलता है और किसी जन्म के कर्म का फल नहीं मिलता, सब भोग योनियां है। इसलिए हमारे दिल में ये भाव पैदा होना चाहिए कि हम कभी पाप नहीं करेंगे, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो भावना हमारे हृदय में पैदा होती है ये ईश्वर की कृपा से तो होती है। इस प्रकार से उसे पाप भोगने के समय में ईश्वर की दया का दर्शन करना चाहिए। दूसरी विशेष दया यह है कि भगवान की स्मृति होती है, भगवान याद आते हैं दुख में। ये कितनी भारी भगवान की दया है। भगवान की स्मृति से ही पापों का नाश होता है और साधन तो भगवान की स्मृति खुद ही है। इसके सिवाय दुख के भोगने में प्रतीक्षा बढ़ती है, जिसके मां वैराग उत्पन्न होता है, आदि आदि अनेक लाभ प्रतीत होने लगते हैं। तो इस प्रकार से थी दुख के मां ईश्वर की दया का दर्शन करने से हमको प्रत्यक्ष में लाभ होता रहता है। और ये समझे कि ईश्वर का जो विधान है, ईश्वर स्वयं एक प्रकार से थी हमारे किए हुए कर्मों का फल है सो भुगता रहे हैं, दे रहे हैं, तो ईश्वर की लीला ही है। इस प्रकार से तो ईश्वर की लीला मान करके जब प्रसन्नता होती रहती है तो फिर क्रोध जो है, दुख जो है, भय जो है, इनका नामो निशान ही नहीं रह सकता। क्रोध जो हम लोगों को होता है तो अज्ञान से होता है। दूसरों की जो क्रिया है जो कि हमारे मन के विरुद्ध पड़ती है उसमें ही क्रोध होता है। हम ऐसा मान लें कि भगवान का विधान है, भगवान लीला कर रहे हैं और तुम्हारे को चिता रहे हैं कि कहाँ तक तुम पहुंच गए हो, कैसी तुम्हारी स्थिति है, इसका तुम्हारे को दिग्दर्शन करा रहे हैं, तो फिर क्रोध नहीं आ सकता। तो एक तो ईश्वर की शरण का ये अंग है। दूसरी बात यह है हम लोगों के बीच के वहां जो ज्ञान है या जो कुछ सामर्थ्य है
पास में रुपया है या शरीर के में बल है या बुद्धि है या किसी भी प्रकार की हमारे में जो सामर्थ्य है, इसका हम उपयोग ठीक करेंगे तो हम विश्वास के पात्र बनेंगे और भगवान हमारे को ये चीज और विशेष रूप से देंगे। ये जो सब चीजें हमको भगवान ने दी है, अपनी प्राप्ति के लिए दी है, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। हम लोग दुरुपयोग जो कर रहे हैं तो इसका नतीजा ये हो सकता है कि हम भविष्य के बीच के वहां जो ईश्वर ने हमको शक्ति और अधिकार दिया है, इससे भी शायद हम वंचित हो जाएं। सरकार से हम पिस्तौल लेते हैं और उस पिस्तौल का दुरुपयोग सरकार के ऊपर ही करने लगते हैं, तो भला फिर कब गवर्नमेंट हमारे को पिस्तौल देगा, बल्कि वो छीन लेगा। तो ये मनुष्य का जो शरीर है और मनुष्य के शरीर का परमात्मा की प्राप्ति में जो अधिकार है, ये अधिकार भगवान ने हमको आत्मा के कल्याण के लिए दिया है। क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है, दूसरे शरीरों से नहीं। तो ऐसी योनि को पाकर के हम इसका उपयोग ठीक नहीं करेंगे तो फिर भगवान किस भरोसे पर, किस साहस पर हमको मनुष्य का शरीर देंगे। और मनुष्य के शरीर के भीतर के वहां जो विवेक, बुद्धि, सामर्थ्य करने की शक्ति, आत्मबल आदि जो परमात्मा की प्राप्ति के वहां मदद कारक है, ये है। हम लोग उसका दुरुपयोग क्या कर रहे हैं कि इंद्रियों को हम लोग भोगों में लगा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। रुपयों को भोग सामग्री के खरीदने में जो लगाते हैं उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और बुद्धि और बल को भी भोगों के वहां लगाते हैं, ये दुरुपयोग है। इससे भी और पतन का काम हम लोग जो कर रहे हैं, किसी के ऊपर क्रोध करके किसी का अनिष्ट कर रहे हैं, रुपयों से भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, बुद्धि से भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, बल से भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं, इंद्रियों के द्वारा भी दूसरों का अनिष्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से महान पाप, ये एक प्रकार से ईश्वर की दी शक्ति का दुरुपयोग है। और वही शक्ति हम परोपकार में लगा देवे, परमात्मा की भक्ति में लगा देवे, तो भगवान हमारे को विशेष शक्ति देकर के हमारा इसी शरीर में कल्याण कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कि ईश्वर की आज्ञा का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। अनिच्छा और परीक्षा से होने वाली जो क्रिया है उसमें तो हमारे बस की बात नहीं है। इस विषय में तो हम बिल्कुल पराधीन हैं। स्वेच्छा पूर्वक होने वाली जो चेष्टा है, स्वेच्छा पूर्वक होने वाले जितने जो कर्म है, वे हमारे सारे कर्म सावधानी के साथ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार और निष्काम भाव से होने चाहिए। भगवान जब लीला कर रहे हैं और भगवान की सारी चेष्टा जब लीला के रूप में हम देख रहे हैं, तो हमारी भी सारी चेष्टा हमको लीला के रूप में ही देखनी चाहिए, यानी भगवान की लीला का रूप देना चाहिए।
भगवान के मन की माफक जो हमारी चेष्टा होने लगे वही लीला का रूप है। कृष्णावतार के वहां भगवान बाल गोपालों के साथ में रहकर के जब लीला करते थे तो वे सारे बाल गोपाल भगवान कृष्ण के रूप के अनुसार ही चलते थे। भगवान जब गोपियों को साथ में लेकर के नाचते गाते बजाते और नृत्य करते हुए रास करते थे और सब गोपियां भगवान की रूप की माफक की नाचती और गाती थी, तो वो एक प्रकार से लीला के शामिल थी। इसी प्रकार हमारी सारी चेष्टा भगवान के लिए होने लगे, भगवान की रूप की माफक हम चलें तो वो हमारी चेष्टा भी भगवान की लीला के रूप में ही समझी जा सकती है। हम लोगों को ये समझना चाहिए ये संसार है सो भगवान की लीला स्थली है और हम सब लोग जो है सो जो क्रीड़ा स्थल जो है जो एक प्रकार से थी सब भगवान की लीला हो रही हैं, उनमें हम सब पात्र हैं, यानी उसे में शामिल होकर के काम करने वाले हैं। अर्थात इस प्रकार से थी गीता प्रेस है तो यह भगवान की प्रेस है। भगवान ने अर्जुन को गीता कही थी। गीता जो है तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही है, क्योंकि भगवान की वाणी जो है वो साक्षात संजो की वाणी में स्वरूप है, या यूं कहिए भगवान के हृदय का भाव है, इसलिए भगवान का हृदय है। या यूं कहिए कि वेद जो है जैसे ब्रह्म के श्वास माने जाते हैं, इसी प्रकार से गीता भी साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री जो कृष्ण जी है उनके श्वास है। इसलिए इसका जो प्रचार है उससे भगवान जितने खुश होते हैं इतना खुश किससे भी नहीं होते। जयमन परमं गुज्जम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे विसंशयम् न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न में तस्मादन्य प्रीतरो भूई। गीता अध्याय 18 श्लोक 68 और 69। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये परम गोपनीय शास्त्र जो मेरे द्वारा तुम्हारे को कहा गया है, इस परम रहस्यमय शास्त्र को जो मेरे भक्तों के वहां प्रचार करता है, यानी इसका उपदेश देता है या उनको धारण कराता है, मूल या अर्थ सहित इसकी व्याख्या करता है, मेरे भक्तों के बीच के वहां इस भाव का प्रचार करता है, वह मेरी परम भक्ति कर करके मुझको प्राप्त होता है। इस प्रकार का प्रचार करना यही परम भक्ति है। इस प्रकार की भक्ति करके के और वो मुझको प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला दुनिया में कोई नहीं है और भविष्य में भी उसके समान मेरा प्यारा काम करने वाला नहीं होगा। गीता प्रेस के द्वारा खास करके वह काम हो रहा है, तो इसमें हम लोग शामिल होते हुए भी और विशेष लाभ नहीं उठा रहे हैं। वो विशेष लाभ उठाना चाहिए। वो विशेष लाभ यह है कि हमारे जितने साथी लोग जो काम करते हैं शामिल होकर के उस काम में शामिल होते हुए सबका समान भाव से प्रचार करना होते हुए भी दूसरे को
उसका श्रेय देना चाहिए। आप पदाधिकारी के हिसाब से ऊंचे पद में रहते हुए भी आपको एक सेवक के समान समझना चाहिए। सेवक भगवान का की सबका सभी तो भगवान है, इस वास्ते सबका ही हम सेवक है। जैसे महात्मा लोग जो होते हैं ये सब में भगवत भाव देखा करते हैं। वे भगवान के अनंत भक्त माने गए हैं। सो अनंत जा की असी मति न तेरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। ये हनुमान वे मेरा अनंत भक्त है, जैकी मति मन बुद्धि इस प्रकार से अटल रहती है कि मैं चराचर का सेवक हूँ और ये सब भगवान की राशि है, भगवान का स्वरूप है। तो ये सब सेव्य और मैं सबका सेवक हूँ, ये हृदय का भाव है। इस प्रकार के भाव से भावित होकर करके और निष्काम भाव से थी सबकी हम सेवा करें। जो कोई साथ में रहते खराबी आ जावे वो तो अपने ऊपर ले लेवे कि ये मेरा दोष है, क्योंकि वह उसके शामिल है ही। और जो श्रेय का काम हुए उसमें ये कह दें भी इनकी मदद से ये काम हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जिस प्रकार से थी गुरु वशिष्ठ के सामने कहते हैं कि ये युद्ध के मां जो हमारी विजय हुई ये समझो कि बांदरों के कारण से हुई। बांदर उसके बीच के मां युद्ध सागर के बेड़े बन गए थे, तो भगवान भी तो शामिल थे, किंतु कहने वाले जो भगवान हैं इसमें भाव ये निकलता है कि वह विजय तो भगवान की थी, किंतु विजय के बीच के मां श्रेय भगवान उनको दे रहे हैं। झूठ भी नहीं है, ये सब शामिल थे ही। ये कहना कभी अच्छा नहीं मालूम देता कि मेरी जो विजय हुई वो एक प्रकार से थी मेरे प्रभाव से हुई और ये सब तो निमित्त मात्र थे। महात्मा जो होते हैं वे ऐसा कभी नहीं कहते कि भाई मैं महात्मा हूँ, जो कुछ होता है एक प्रकार से आप लोगों को फायदा मेरे प्रभाव से होता है। ऐसा कहने वाला महात्मा नहीं समझा जाएगा, वो तो महात्मा समझा जाएगा या न महानतम से समझा जाएगा। इसलिए जो महापुरुष जो हुए हैं उसी का अनुकरण हम लोगों को करना चाहिए। कहीं मान बढ़ाई की गंध भी न आ जावे। मान और बढ़ाई और पद की जो इच्छा है या न प्रतिष्ठा की जो इच्छा है ये सब एक प्रकार से थी सहकाम के ही अंदर है। तो सहकाम हमारे हृदय में लेस मात्र भी भाव नहीं होना चाहिए और भाव तो हमारे हृदय में निष्काम है, किंतु हम किसी करते ही नहीं, तो उससे भी कोई फायदा विशेष नहीं होता। वास्तव के बीच के मां कर्मों के आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए हम क्रिया तो खूब विस्तार से करें, किंतु साथ के बीच के वहां भगवान की समृद्धि और भगवान की आज्ञा समझ करके करें। हमारी सारी चेष्टा साधन के रूप में होनी चाहिए। भगवान की इच्छा माफक हम करें तो वो उच्च कोटि का साधन है, उनके संकेत की माफक करें तो उच्च कोटि का साधन है, उनकी आज्ञा की माफक करें तो उच्च कोटि का साधन है। शास्त्रों के बीच के मां जो कुछ भगवान ने कहा है या ऋषियों के द्वारा कहया है तो ये सब भगवान की आज्ञा है। और हमारे हृदय के बीच के मां जो भगवान समय समय पर बतलाते रहते हैं ये काम उत्तम है, ये उत्तम है, ये भगवान की
प्रेरणा है। तो कभी भगवान एक प्रकार से थी साक्षात प्रेरणा कर देते हैं और कभी भगवान अपने भक्तों में प्रेरणा करके उनके मुंह से कहला देते हैं। तो इस प्रकार से समझ करके और भगवान की आज्ञा या प्रेरणा के अनुसार ही हमको बरतना चाहिए। और भगवान का जो भाव गीता में बतलाया हुआ है उस भाव से भावित होकर के हम चेष्टा करने लगे तो भगवान की इच्छा की माफक करना है। हमको अपने दिल में सोचना चाहिए कि भगवान की इस विषय में क्या इच्छा है। इस प्रकार के सोचने से भगवान हमारी इच्छा के साथ में अपनी इच्छा को मिला करके हमको बतला सकते हैं कि मेरी ये इच्छा है। किंतु किसको बतलाते हैं कि जो भगत भगवान की इच्छा के माफक चलना चाहता है उसी की इच्छा के साथ में भगवान अपनी इच्छा का शामिल करके बतलाया करते हैं। तो हमारी सारी चेष्टा भगवान की इच्छा के माफक हमको करनी है ये निश्चय करके और पद पद के बीच के मां भगवान की इस विषय में क्या इच्छा है, भगवान इस विषय में क्या चाहते हैं, भगवान किस प्रकार करने से प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार की जो हमारे हृदय में स्मृति है साथ साथ में भगवान की स्मृति भी और भगवान की आज्ञा का पालन भी है। और शरण का भाव यह है हमारा जो संसार के भोगों के मां जो प्रेम है, शरीर में प्रेम है, स्त्री पुत्र धन इत्यादि में जो प्रेम है उस सब को हटा करके केवल एक भगवान के हमारा प्रेम होना चाहिए। ये भाव होना चाहिए कि संसार में भगवान के सिवा और वास्तव में हमारा कोई नहीं है, भगवान ही हमारे हैं और वे सब प्रकार से थी सदा हमारा हित कर रहे हैं और वे हमारे परम हितैषी, परम प्रेमी, परम दयालु और सर्वांतर्यामी और सब प्रकार से थी हमारा जल्दी से जल्दी कल्याण हो इसके लिए मदद देने के लिए तैयार है। बल और बुद्धि और ज्ञान और आत्म बल और जो कि भगवान की प्राप्ति में सहायक है वो सब भगवान लिए खड़े हैं और देने के लिए तैयार हैं। हमको अपात्र समझ करके कि एक प्रकार से नहीं दे रहे हैं, फिर भी पात्र बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों के मां जो कुछ यत्किंचित पात्रता है तो वो भगवान की दी हुई है। जैसे माता पिता अपने बालक की उन्नति देखना चाहते हैं, जैसे माता पिता बालक की योग्यता के अनुसार उसको सब प्रकार की मदद देते हैं उसकी उन्नति के लिए। ये समझते हैं कि ये बच्चा इस धन को बर्बाद कर देगा और भावी में इसको ही मुश्किल होगी, इस प्रकार से चीज समझ कर कहीं नहीं देते हैं तो उस न देने में ही हमारा हित है। इसी प्रकार भगवान भी एक प्रकार से उससे बढ़ करके हमारे परम हितैषी और जिस प्रकार से हमारी आत्मा का सुधार हो इसके लिए सदा सर्वदा चेष्टा करते रहते हैं। हम लोगों को ये विश्वास रखना चाहिए कि जब भगवान इतने दयालु और इतने हमारे कल्याण के लिए उतावले हैं तो हमारे उद्धार में फिर क्या शंका है। यदि हम उसके पात्र नहीं होते तो भगवान हम लोगों को मनुष्य ही नहीं बनाते। और भी तो असंख्य जीव हैं दूसरी दूसरी योनियों के बीच के मां, तो ये भगवान ने विशेष कृपा करके ये मनुष्य का शरीर हम लोगों को दिया है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, कबहू के करी करुणा नर देखी देत ईस बिनो हेतु
कोई करुणा करके के माना दया करके के जो है भगवान मनुष्य का शरीर को देते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते ये जीव एकदम तंग आ जाता है, तो दयालु भगवान को दया जाती है। वे दयालु और प्रेमी, हेतु रहित प्रेम करने वाले, हेतु रहित दया करने वाले भगवान हमको मनुष्य का शरीर देते हैं हमारे कल्याण के लिए। भगवान का कोई भी प्रयोजन नहीं है। ऐसे शरीर को पाकर के यदि हम प्रमाद में और भोगों के बीच के मां या पाप कर्म के मां लगा देते हैं, तो ये उस ईश्वर की दी शक्ति का दुरुपयोग करना है। तो ये हमारी बड़ी भारी मूर्खता है। इस बात को ख्याल में जाकर के इसका दुरुपयोग तो कभी करना ही नहीं, इसका उचित उपयोग करना चाहिए। जिस काम के लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य का शरीर दिया है, ये शक्ति आदि दी है, उसी काम के मां इसका प्रयोग करना चाहिए। यही हमारे लिए जो सबसे बढ़ करके कर्तव्य है। इस कर्तव्य का जो पालन है, ये धर्म का दूसरा प्रकार है। तीसरी बात है कि भगवान के प्रेम के मां मुग्ध होकर करके हम एक प्रकार से भी भगवान के जप और ध्यान को करते रहें, स्वाध्याय जो है करते रहें और भगवान के प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, वैराग की बातों को सुनते रहें, पढ़ते रहें और कहते रहें, और भगवान को एक क्षण भी कभी नहीं भूलें। वाणी के द्वारा या श्वास के द्वारा उसके नाम का जप करते रहें और मन से उसके स्वरूप का ध्यान करते रहें। इस प्रकार से थी हर वक्त भगवान को याद रखते हुए भगवान के रूप का अनुभव करते रहें, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, नाम और रूप को हर वक्त याद रखते रहें और याद करते हुए मुग्ध होते रहें। ये शरण का हमारा तीसरा अंग है। ये भगवान को पकड़ना, मन से उसका ध्यान करना, ये मन से पकड़ना है। वाणी से उसके गुणों का गान करना, ये वाणी से पकड़ना है। वाणी से उसके नाम का कीर्तन करना, जप करना, ये वाणी से पकड़ना है। और बुद्धि से उसका हृदय में निश्चय रखना, ये बुद्धि से भगवान को पकड़ना है। इस प्रकार से हम भगवान को पकड़े रहें और भगवान के प्रेम में मुग्ध होकर करके हम उत्तरोत्तर जो है तो भगवान के मां प्रेम बढ़ाते रहें। ये हृदय से भगवान को पकड़ना है। इस प्रकार से मन, बुद्धि, हृदय आदि से जो भगवान को नहीं छोड़ना है, ये भगवान की तीसरी शरण है। इस प्रकार से हम करें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर बहुत शीघ्र ही कल्याण हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण नारायण
सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट